अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर रुबाब। हमने इन्हें ज़हमत दी है कि हमें दांतों की हेल्थ के बारे में बताएं। ज़ाहिर है दांत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं और अक्सर इसकी केयर नहीं करते। कुछ लोग बहुत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए सोचा इनसे कुछ छोटी छोटी हम टिप्स ले लें जो कि ये दांतों की सेहत बरकरार रह सके। तो डॉक्टर रुबाब, हमें बताइए कि दांतों की हिफाजत से रिलेटेड आप क्या समझती हैं कि ब्रश कितनी दफ़ा करना चाहिए और कब करना चाहिए? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको और आपकी ऑडियंस को और थैंक यू वेरी मच मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और जैसा कि आपने पहला सवाल किया कि दांतों की हिफाजत के लिए ब्रश की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ब्रश की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपका जो टूथब्रश है वो दिन में आपने कम से कम भी 2 दफ़ा करना है, एक दफ़ा सुबह भी और एक दफ़ा रात में। रात का टूथब्रश के बाद आपने खाना पीना कुछ भी नहीं है, जस्ट उसके बाद आपका स्लीप टाइम हो। और सुबह के लिए अपनी आसानी के लिए जो लोग नाश्ते से पहले करना चाहें नाश्ते से पहले करें, नाश्ते के बाद करना चाहें उसके बाद करें। इस डिबेट से काइंडली बाहर आ जाइए। आपने मॉर्निंग और नाइट टाइम का 2 टाइम का ब्रश करना है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, टूथपेस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट यही पाया जाता है, लोग समझते हैं कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट करनी चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि मेडिकेटेड करनी चाहिए या कोई ख़ास ब्रांड की, या कोई भी फॉर्मल जो पेस्ट है वो भी बेहतर हो सकती है? अच्छा जी, मेडिकेटेड टूथपेस्ट सबसे पहले तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अपने डेंटिस्ट के मशवरे के बगैर किसी भी किस्म की मेडिकेटेड टूथपेस्ट मत चूज़ करें, ठीक है। और दूसरा, जब आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट को सजेस्ट की जाती है उसका इस्तेमाल आपने लॉन्ग टर्म नहीं करना। मैक्सिमम भी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए आप वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और नॉर्मल रूटीन के लिए जब आपके दांतों में कोई सिम्टम नहीं, किसी डेंटिस्ट ने आपको कोई खास मेडिकेटेड टूथपेस्ट दी गई, आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। टूथपेस्ट में सिर्फ फ्लोराइड का होना ज़रूरी है। फ्लोराइड वो इंग्रेडिएंट है जो आपके दांतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दांतों का तो आप बिल्कुल खाली ब्रश से भी साफ़ कर सकते थे। तो फ्लोराइड की पेस्ट क्यों ज़रूरी है कि फ्लोराइड जो है वो दांतों के ऊपर लगेगा तो दांतों को स्ट्रेंथ देगा। तो पेस्ट कोई भी हो, आपकी ब्रशिंग का मेथड अच्छा होना चाहिए। कम से कम 3 मिनट तो अपने टूथब्रश को दीजिए। लोग तो कहते हैं आधा मिनट में ब्रश कर लिया, 4 दिन बाद कर लिया। तो आपका ट्वाइस अ डे का ब्रश हो, कम से कम 3 मिनट आप अपनी ब्रशिंग ज़रूर करें और ब्रशिंग का आपका मेथड अच्छा हो। अच्छा जी, टूथपिक का इस्तेमाल आप क्या समझती हैं, ये करना चाहिए रेगुलरली या अवॉइड करना चाहिए? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि टूथपिक जो मार्केट में 2 तरह की मिलती हैं, उनमें एक जो आपको लगे कि वुडन या बैम्बू स्टिक टाइप है, वो तो बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। उसका इस्तेमाल तो टोटली ही मैंने, क्योंकि वो फंस सकती है दांतों के बीच में, ठीक है। वैसे हम कोई भी टूथपिक को रेकमेंड नहीं करते। आपने अगर दांतों के बीच की खुराक को निकालना है तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस एक ख़ास तरह का धागा आता है, उसको आप उसके साथ ही उसका कटर मिलता है, यानी एक पॉइंट सा लगा होता है, और उसको आप शीशे में इस्तेमाल करें। शीशे में मुंह खोल के आप अपने दांतों के बीच में उसको करें। उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो आपके दांतों के बीच फंसता नहीं, यानी मिरर को बकायदा देख के आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो टूथपिक नहीं, से नो टू टूथपिक, डेंटल फ्लॉस कीजिए। अच्छा, माउथ वॉश इसके बारे में बताइए। माउथ वॉश जैसे जैसे हमारे मुल्क में जो है वो एक सोशल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा इजाफा होने लगा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आई हैं, तो लोगों को लगता है कि टूथपेस्ट के साथ साथ जो है वो माउथ वॉश भी बहुत ज़रूरी है। तो अगेन, माउथ वॉश एक मेडिकेटेड चीज़ है जिसमें एंटीसेप्टिक, फ्लेवरिंग एजेंट्स और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये भी डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स आपका डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करता है। और कुछ माउथ वॉश ऐसे हैं कि उनका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की वजह से आपके दांतों पे स्टेनिंग हो सकती है, वो दांतों पे दाग छोड़ जाते हैं। तो एक नेचुरल माउथ वॉश को अपनाइए। नेचुरल माउथ वॉश ये है कि आप नीम गर्म पानी लें, उसमें चंद दाने नमक के डालें और उसकी कुलियाँ कीजिए। सो माउथ वॉश भी आपको लॉन्ग टर्म जो है वो सजेस्टेड नहीं है। अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अपने डेंटिस्ट के मशवरे से माउथ वॉश लें तो 1 से 2 हफ्ते बस इस्तेमाल करें। और एक नेचुरल जो माउथ वॉश है, नीम गर्म पानी की कुलियाँ, वार्म सेलाइन रिंसेस, ये आप डेली भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके मसूड़ों की सोजिश को ख़त्म करती हैं, दांतों के बीच फंसा हुआ जो खाना है उसको निकालती हैं। सही सही, यानी गोया कि बहुत आसान है कि आप 1 कप नीम गर्म पानी ले लें और ज़रा सा नमक उसमें डालें, जो कि बीबी पेशेंट के लिए नुकसानदेह भी ना हो। तो इस तरह वो बिल्कुल आपने स्पून्स में भर भर के नमक नहीं डालना, चंद उसके दाने ज़रा सा ठीक है। और उसे पीना नहीं, गरारे नहीं करनी, सिर्फ कुलियाँ करनी है अपनी दांतों की हिफाजत के लिए।
डॉक्टर रुबाब, ये बताइए हमें कि दांतों के चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास कितने गैप के बाद जाना चाहिए? अच्छा जी, अगर आपको कोई दांतों का सिम्टम नहीं भी फील हो रहा, दांतों में आपको नहीं लगता कि आपको कोई मसला है, आपको कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई फूड इन्फेक्शन नहीं, उसके बावजूद भी आप हर 6 माह बाद अपने दांतों का चेकअप करवाएंगे, ठीक है। अब तो इतनी अवेयरनेस है कि हर थोड़े थोड़े अरसे बाद फ्री डेंटल कैंप्स का भी जगह जगह पे इनेकाद होता है। गवर्नमेंट में भी डेंटल के बहुत ज़्यादा जो हैं वो सेटअप्स हैं ऑलमोस्ट हर सरकारी अस्पताल में, तो आप वहाँ पे जाइए और हर 6 माह बाद अपने दांतों का चेकअप कराएं, ताकि वो बीमारी और वो प्रॉब्लम जो आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे और वो साइलेंटली आपके मुंह के अंदर जो है मौजूद है, जिसे एक डेंटिस्ट ही डायग्नोज कर सकता है। और दूसरी बात डेंटिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के प्रोसीजर से बच जाएंगे। नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता बात फिलिंग से शुरू होगी, रूट कैनाल पे जाएगी, फिर खुदा नास्ता सर्जरी और दांतों की एक्सट्रैक्शन और आप अपना दांत खो देंगे। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आप हर 6 माह बाद अपने दांतों का चेकअप ज़रूर कराएं। बहुत शुक्रिया रुबा सरवा, आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी शख्स आराम से हम में से हर शख्स इस तरह अपने दांतों की हिफाजत कम अज़ कम ज़िंदगी के 60-65 साल तक कर सकते हैं और वो हर नेमत को चबा के उसकी लज्जत से हमकिनार होकर अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा कर सकता है। वैसे भी दांत हो, आँखें हो, हमारी ये सेहत का अहम पार्ट हैं और हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं भी जाते हुए यही कहूँगी कि अपने दांतों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ज़िंदगी में दांत 2 दफ़ा देता है, एक आपके दूध के दांतों का सेट और उसके बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं, और वंस द परमानेंट टीथ लॉस तो वो कभी भी रिप्लेस होने वाले नहीं है। सो इसकी हिफाजत कीजिए, ये अल्लाह ताला का बहुत इंपॉर्टेंट तोहफ़ा है आपके लिए।